वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी टेट क्लासेस। आज हम जुलाई 2022 का फिजिक्स सेक्शन नॉन मेडिकल का फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द 1 ग्राम। तो देखो ई किसके बराबर होता है, एनर्जी किसके बराबर होती है, एम सी स्क्वायर के बराबर होती है। इसमें मास हो गया। अब मास किस में दिया है, ग्राम में। तो मास के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम। तो हमें क्या पढ़ना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास कितना करेंगे, 1/1000 होता है। 10 की पावर कितना हो गया, 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ तो इसको सॉल्व करें, कितना आ गया, 10 की पावर 3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, 60। अब हम उसको लिख करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 16 माइनस 3, तो कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻13 जूल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो याद रखना किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁻13 जूल। आगे पूछा है द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ऑर्बिटल हो हाइड्रोजन का, तो उसके लिए हम मूवमेंट कैसे निकालते हैं, वो एल होता है NH/2π। एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब यहाँ लिखा है सेकंड ऑर्बिटल में, तो बस एन की वैल्यू क्या भर दो यहाँ पर, एल इजिकल टू कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, 2H/2π। 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आ गया, H/π। तो आंसर क्या हो जाएगा, H/π। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म वर्चुअल इमेज इन इरेक्ट। अब वर्चुअल, तो देखो वर्चुअल कौन बनाता है। अब लेंस की बात, अब लेंस भी है और मिरर भी है। तो कनकेव जो होता है, कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। एक केस में बनाता है वर्चुअल, मैक्सिमम केस में क्या बनाता है, वो रियल ही बनाता है। वैसे रियल बनाता है, एक केस में वर्चुअल बनाता है, वो बात की बात है। अब यहाँ क्या लिखा है, पर्टिकुलरली पढ़ना है, आल पोजीशन पे पूछा है, हर पोजीशन पे बनना चाहिए। इट मीन्स हमेशा वर्चुअल बनना चाहिए। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी बननी चाहिए। रियल हमेशा याद रखना इन्वर्टेड होती है। जब इमेज रियल बनती है तो वो हमेशा उल्टी बनती है। और अगर वर्चुअल होगी तो वो हमेशा कैसी बनेगी, अगर वो वर्चुअल होगी तो वो हमेशा क्या बनेगी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी बनेगी। तो देखो पहली बात है कि कनकेव मिरर कभी भी एक केस में बनाता है वर्चुअल। तो यहाँ सभी कंडीशन में पूछा, तो यहाँ कनकेव लिखा ही नहीं है, तो पहली बात ये तो कट हो गया। अब देखो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा हर केस में वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है। तो कन्वेक्स मिरर तो सही है, लेकिन साथ में क्या होगा, कनकेव लेंस, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। अगर यहाँ पर जनरल पूछा होता कि सिर्फ लिखा होता, आल कंडीशन नहीं लिखा होता, तो नॉर्मली वहाँ पर हम कनकेव मिरर भी लिख सकते थे अगर ऑप्शन में होता। और साथ में याद रखना प्लेन मिरर से भी क्वेश्चन आता है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वो कभी भी रियल नहीं बनाता है। अगर आपको ऑप्शन में प्लेन मिरर भी दिया हो तो वो भी आंसर सही होता है। आगे पूछा है सोनोग्राफी, जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं सोनोग्राफी में हम किसका यूज़ करते हैं, उसमें जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अल्ट्रासोनिक वेव। अब अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है ये पता होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज़ या 20 किलो हर्ट्ज़ लिखते हैं हम, या फिर हम लिखते हैं 20,000 हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। एक होती है इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इंफ्रासोनिक की लेस देन क्या होती है, 20 हर्ट्ज़ होती है। और जो ऑडिएबल होती है वो कितनी होती है, ह्यूमन ऑडिएबल होती है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। अब पेपर में क्वेश्चन और क्या आता है पेपर में, अब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस वेव की होती है। तो याद आना सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर सबसे कम वेवलेंथ पूछे तो वो किसकी होती है, वो होती है इसकी गामा वेव,
याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आता है गामा रेज की। आगे आप क्वेश्चन आया है, एक 100 mAh की कॉइल है जो 1 एम्पीयर करंट लेके जा रही है, एनर्जी स्टोर कितना होगा? तो एनर्जी स्टोर्ड इनने, अब देखो हेनरी लिखा है, हेनरी का मतलब क्या होता है? हेनरी किसके यूनिट होते हैं? हेनरी जो लिखा है वो होते हैं इंडक्टेंस के यूनिट। तो एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टेंस किसके बराबर होती है? एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है हाफ ऑफ LI स्क्वायर। यहाँ इंडक्टेंस आपको दिया है, लेकिन किस में दिया है? माइक्रो में दिया है। हमें इसको किसके में करना पड़ेगा? हेनरी में करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा? 10 की पावर 2 लिख दो, 1/2 तो होता ही है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमने इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो में। तो माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻³ और साथ में क्या लिखना है आपने? करंट कितना दिया है? I, मतलब I का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1/20, और 1/20 का मतलब होता है 0.05 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ए मोबाइल टेलीफोन ऑपरेट इन द रेंज ऑफ। मोबाइल टेलीफोन जो होता है उसकी रेंज होती है 800 से 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में। आगे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, 1 कूलम चार्ज। तो देखो I इजिकल टू क्या होता है? Q इजिकल टू क्या होता है? NE। N चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? Q डिवाइड बाई E। अब Q कितना दिया है? कूलम चार्ज होता है, तो 1 कूलम दिया है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको 1/16 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18। 1/1/6 निकालेंगे तो वो आता है 0.625। फिर इस पॉइंट को पीछे लेके आएंगे तब आएगा 10⁻18। आगे पूछा है, अ पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट्स इन हिज हेड। अब देखो पेपर में 2 टाइप का है। अगर उसने सर के ऊपर रखा होगा तो तब बटन 0 हो जाना था, लेकिन इसने क्या बोला है? ग्राउंड से उठा के सर के ऊपर रखा है। जब कोई चीज़ हाइट पे जाती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी और जो वर्क होता है वो बराबर होता है। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर mgh के बराबर। अब देखो मास कितना दिया है? 15 किलोग्राम में दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला 10 लेना है आपने, और साथ में क्या दिया है? हाइट दी है 1.5। 15 पर कितना हो जाएगा? 225 जूल। आगे पूछा है, पावर LCR सर्किट में पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होता है? जब इंडक्टर और जो कैपेसिटर होता है वो बराबर होते हैं। आगे आपको पूछा है, वेव नेचर कौन सा फिनोमेना करता है? वो करता है इंटरफेरेंस। अब आपको क्वेश्चन आता है, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के अनुसार लाइट क्या है? ये क्वेश्चन आ जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार लाइट क्या है? लाइट एक वेव है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू, एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि था वो दिमाग में नहीं आ रहा है, अब एक क्वेश्चन और था, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से क्वेश्चन आ जाता है कि एक लॉ होता है उसमें वेव मान के चलते हैं। इसमें जो हम मानते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में, हम इसको पार्टिकल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? पार्टिकल नेचर मान के चलते हैं लाइट को। और अगर हमें एक क्वेश्चन आता है इसमें वेव मानते था, वो दिमाग से इसकी पूरा, चलो बाद में बता दूंगा। अब आपको पता है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन किसकी, रिफ्रैक्शन से कौन कौन से फिनोमेना होते हैं? रिफ्रैक्शन से जो फिनोमेना होते हैं वो होते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रिफ्लेक्शन से तो बहुत कम आता है, इंटरफेरेंस। अब इससे एक पेपर में क्वेश्चन भी मुझे याद आ रहा है, एक चलो बाद में देखेंगे अगर आएगा। आगे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर लिखा हो तो याद रखना, एमीटर में ए होता है और लास्ट में जेड होता है। तो एमीटर की क्या होती है? रेजिस्टेंस 0 होती है। अगर यही क्वेश्चन वोल्ट मीटर में आता है तो वोल्ट मीटर की क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ये याद रखना, कन्फ्यूज़ करता है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁻7 एट ए 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द। तो देखिए कैसे निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R होता है। 1/4 की वैल्यू होती है 10⁻9, और चार्ज कितना दिया है यहाँ? 5 × 10⁻⁻7, और नीचे क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/, कितना करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। 10/100 इसका मतलब इसमें ऊपर क्या लिख दो आप? 10⁻2 लिख दो, 10⁻2 लिख दो। अब इसको सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा?
देखो 9 पंजे कितना हो गया 45, इंटू 10 की पावर कितना हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, 2 2 और यहाँ कितने हैं 2 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 9, और इसके बाद 9 में से 7 गया माइनस का 2, प्लस का 2, और प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना हो गया 45 इंटू 10⁴। अब देखो नीचे क्या है, नीचे 10 है तो एक 10 कट जाएगा, कितना बच गया 10 की पावर 3, 4 5 इंटू 10⁻3। लेकिन हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ता है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाते तो पावर बढ़ जाती, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो आंसर क्या होगा सी। आगे पूछा है बर्नौलीज प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक। किस उसमें क्या कंजर्व होता है, उसमें एनर्जी कंजर्व होती है। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक आता है क्रिचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में क्या कंजर्व होता है और सेकंड लॉ में क्या होता है। तो क्रिचॉफ्स के जो फर्स्ट लॉ होता है उसमें क्या कंजर्व होता है और सेकंड लॉ में क्या कंजर्व होता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है, क्वेश्चन आता है क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में क्या कंजर्व होता है और क्रिचॉफ्स के सेकंड लॉ में क्या कंजर्व होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। क्रिचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में शायद चार्ज, मुझे देखना पड़ेगा चलो, एक में चार्ज होता है और एक में क्या होता है, एक में चार्ज होता है और एक में एनर्जी होती है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ और क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ से भी। आगे पूछा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। अबाउट डायमीटर कितना होता है, वो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखा है, ये आई 1/4 mr² होता है, और ये स्फीयर के केस में होता है 2/5। आगे पूछा हुआ है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस पे पूछा है, सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और अगर सेंटर पे पूछेगा तो 0 होता है, और पोल पे क्या होता है मैक्सिमम होता है। ये भी याद रखना है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल के ऊपर, सेंटर में 0, सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 होती है। आगे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, बोले डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजेसिस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर पुट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होती है इसमें डिस्प्लेसमेंट, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। तो क्या होगा, अब देखो ये भी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये परली साइड चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ हाफ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कट गया, बच क्या गया a स्क्वायर इज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए x, तो x इसके बराबर हो जाना a/√2। तो आंसर क्या हो गया a/√2। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी डूज नॉट बेस्ड फॉर फ्रिक्शन। इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो हेयरिंग होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसके आंसर की में वो स्पीकिंग दिया था। स्पीकिंग जब देखो जब भी फ्रिक्शन होता है तो 2 लेयरें होती हैं। देखो राइटिंग करते मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तभी फ्रिक्शन लग रहा है, मैं बोलूँगा तब जीप भी चल रही है और इसके बीच में 2 सरफेसेस है तो वहाँ भी होगा। वॉकिंग में भी सरफेस होते हैं, 2 सरफेसेस के बीच में होता है, हेयरिंग में सरफेसेस नहीं होता है, तो याद रखना। वैसे हेयरिंग में होता है, लेकिन एनसीईआरटी की जो फाइनल आंसर की में उसमें शायद बी ही दिया था। आगे पूछा है यूनिट ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन के यूनिट क्या होते हैं, ये किसकी रेशियो होती है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, को ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट को हाइट से डिवाइड करेंगे तो कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखना। आगे लिखा है विद द इंक्रीज इन प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड विल बी। याद रखना प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है साउंड पे ऊपर। अगला क्वेश्चन आता है स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम।
वैक्यूम में कितनी होती है 0। और अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड इन अगर आपको पूछे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो वो कई बुकों में 331 लिखा है, कई में 332 लिखा है, इनमें से कोई ऑप्शन होगा, पर ये पेपर में बहुत बार आता है। आगे पूछा है द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC मेन। तो V मैक्सिमम जो होता है √2 = V होता है। तो यहाँ वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। तो 220 को क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है √2 के साथ। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू होती है 1.414114 कुछ ऐसी होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 311 वोल्ट के करीब करीब आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 311 वोल्ट। आगे पूछा है किसकी जो फॉलोइंग सब्सटेंसेस है, पूरे ही सबसे ज़्यादा जो किसकी होती है वाटर की, इसकी होती है 4.186 कुछ ऐसी होती है, सबसे ज़्यादा वाटर की होती है। क्या पता अगली बार आपको वैल्यू पूछ ले। आगे पूछा है द मिरर यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर। डेंटल डॉक्टर हमेशा बड़ा करके देखते हैं दांतों को। तो बड़ा करने के लिए कौन सा लेंस होता है, कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। छोटी इमेज देखनी हो तो हम कन्वेक्स, जैसे बड़ा एरिया देखना हो। प्लेन के लिए हम हाइट और ऑब्जेक्ट बराबर होता है, याद रखना है। आगे पूछा है जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जेट इंजन किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, उसमें जो होता है वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है जेट इंजन। ये पेपर में बहुत बार आता है। जब कोई चीज़ आया ना एंगुलर मोमेंटम कब होता है, जैसे आपको आ जाता है अर्थ मूव अराउंड ए सन, तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये पेपर में बहुत बार आता है। आगे पूछा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री इज लैम्डा। अब देखो याद रखना लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। तो हम लिखेंगे λ1 बाय λ2 = क्या आ जाएगा T2/T1। अब जो SI यूनिट होते हैं टेम्परेचर के वो केल्विन होते हैं, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर 2 लैम्डा कितना दिया है, पहले में लैम्डा दिया हुआ है, λ2 हमें निकालना है। अब देखो टेम्परेचर कितना दिया है, पहला जो T2 है वो कितना है 927 है। 927 में क्या जोड़ दो आप 273 जोड़ दो, डिवाइड बाय क्या करो 27 में क्या जोड़ दो 273 जोड़ दो, तो कितना आएगा λ1/λ2 = कितना आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय 300। इसका स्क्वायर करो 300 के कितना हो गया 12। तो 12 का वर्गमूल कितना होता है, 12 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, यहाँ आ गया 2, ये सारा ही कितना आ गया 2। अब हमें क्या चाहिए λ2 चाहिए, तो 2 λ2 = कितना आ गया लैम्डा। तो λ2 कितना आ जाएगा λ/2। आंसर क्या हो जाएगा λ/2। आगे पूछा है आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटीज़। देखो काइनेटिक एनर्जी हो वर्क हो कोई भी हो, हमेशा क्या होता है ये सारे वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर कौन कौन सी होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, याद रखना ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है वो वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे क्या बन जाता है एक्सेलरेशन बन जाता है। और मोमेंटम क्या होता है पी को हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो कौन सा हो गया, ये तीनों ही क्या हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एडी करंट डू नॉट कॉज दिस। एडी करंट जो होती है वो स्पार्किंग कभी नहीं करते हैं। आगे पूछा है विच एलिमेंट यूज टू मेक सोलर सेल। सोलर सेल में हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें जो यूज़ किया जाता है वो हमारा किया जाता है मेटलॉइड्स। तो मेटलाइट में कौन सा होता है सेमी कंडक्टर बनाते हैं हम, तो कौन से हो गए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट DC इंटू AC। DC को AC कन्वर्ट करने के लिए ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है ऑसिलेटर का। ये पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। अगला आपको पेपर में क्वेश्चन आया, देखो गेट बनाया हुआ है, याद रखना जैसे ऐसे वाली शेप हो तो वो और गेट होता है, और अगर ऐसे वाली शेप होगी तो वो क्या होगा एंड गेट होता है, और अगर एक ऐसे वाली शेप होगी जिसमें एक की इनपुट होती है और यहाँ पर बिंदु लगाया होगा वो नॉट गेट होता है। और लास्ट में पूछा है न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है, वो कैडमियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है कैडमियम की। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ करते हैं। ग्रेफाइट का यूज़ भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, पर किस लिए करते हैं एज ए मॉडरेटर। एज ए मॉडरेटर किसका यूज़ करते हैं हम, ग्रेफाइट का भी करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। वैसे कैडमियम के साथ बोरोन का यूज़ भी कर लेते हैं कई बार, तो दोनों आंसर हो सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।